हो गया स्टार्ट। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको विभिन्न कालों के बारे में बताया था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि कैसे पृथ्वी जो है स्टार्टिंग में क्या था, एक आग का गोला था, एकदम लावा था। लावा से क्या हुआ, वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हुआ। जब वो जमना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या बना आपका, इग्निशियस रॉक बना। ठीक है, आग्नेय चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टानों में क्या हुआ, अपरदन हुआ, टूटा फूटा, उसका क्या हुआ, निक्षेपण हुआ। और जब वो जम गया तो कौन सा बना, सेडिमेंट्री रॉक बना। सेडिमेंट्री रॉक मतलब रूपांतरित चट्टान बनी। रूपांतरित चट्टान के बाद क्या हुआ आपका, उसमें भी क्या हुआ, उच्च दाब और ताप में वो किसमें कन्वर्ट हो गई, मेटामार्फिक रॉक। मेटामार्फिक रॉक मतलब कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान में ये क्या हुआ, एक क्रम से उसका विकास हुआ। और फिर से या तो सीधा देखें सेडिमेंट्री रॉक से ही इग्निशियस रॉक बन जाती है, या मेटामॉर्फिक रॉक से ही इग्निशियस रॉक बन जाती है। तो ये क्या होता है, क्रम चलते रहता है। यही तीन आपका मेन टाइप का जो चट्टान होता है। वहीं अगर देखें हम लोग आर्कियन चट्टानों में, जब आर्कियन चट्टानों में क्या हुआ, टूट फूट हुआ। ठीक है, आर्कियन चट्टानों में क्या हुआ, टूट फूट हुआ, उसमें निक्षेपण हुई। और कौन से काल में, तो अद्य महाकाल। ठीक है, अद्य कालों को पढ़ा था, अद्य महाकाल। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोगों ने, उसी में पढ़ा था आर्कियन, धारवाड़, पुराण क्रम की चट्टान, द्रविडियन क्रम की चट्टान, आर्य क्रम की चट्टान, टर्सरी क्रम की चट्टान और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ये विभिन्न कालों में हम लोग देखा था। उन्हीं कालों में अलग अलग उन लोगों का क्या देखा था, सब क्लासिफिकेशन देखा था। आज जो है, आज की क्लास में हम लोग इन्हीं जो महत्वपूर्ण चट्टानें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आपका आता है, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे पहले आता है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। सबसे पहले आता है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, इसमें देखो आर्कियन क्रम की चट्टान में, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान को देख रहे हैं। देखो आर्कियन क्रम की चट्टान क्या हुआ, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जो इग्निशियस रॉक था, मतलब आप बोलो कि पृथ्वी के जो ठंडा होने से, मतलब जब पृथ्वी ठंडा हुई तो सबसे पहले जो चट्टान बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कियन क्रम की चट्टान बोलते हैं। तो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप क्या हुआ है आपका, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप। ठीक है, तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप कौन सा क्रम की चट्टान बनी है आपका, आर्कियन। उसी को क्या है हम लोग इग्निशियस रॉक पढ़ते हैं ना, उसी का प्रकार है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्कियन। भारत में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्कियन क्रम की चट्टान। तो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप बना। अब देखो ये क्या हुआ है आपका, सबसे पहले बना है, इसलिए ये क्या होगा आपका, प्राचीनतम चट्टान है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक है। तो ये क्या है आपका, जो आर्कियन है ये है आपका सबसे प्राचीनतम चट्टान है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। और सबसे प्राचीनतम चट्टान है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूलभूत चट्टान बोलेंगे। ठीक है, इसी से अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है आपका, मूलभूत चट्टान। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, मूलभूत
चट्टान। ठीक, ये हो गया आपका मूलभूत चट्टान। ठीक, तो ये क्या हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, अब देखो जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका खनिज होगा। तो जितने भी खनिज जो मिलते हैं, ठीक है, जैसे जो धात्विक खनिज देखा जाए, अगर खनिज देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, खनिज, इसमें कौन कौन से खनिज हैं, ठीक है, कौन कौन से खनिज हैं, तो देखो एक तो होगा आपका धात्विक खनिज। खनिज को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, एक होता है आपका धात्विक खनिज और दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज। एक होता है आपका धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसमें धात्विक खनिजों में देखोगे तो लौह अयस्क, ठीक है, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि क्या होते हैं, इत्यादि के खनिज मिलते हैं। वहीं अधात्विक खनिज में देखोगे तो आप अभ्रक, ठीक है, क्या मिलता है आपका, अभ्रक। ये सारी चीजें आर्कियन क्रम की चट्टानों से क्या होता है, आपका मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से मिलता है। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आर्कियन, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी का 86.7% जो भाग है, ठीक है, पृथ्वी का कितना, पूरे पृथ्वी का ना सिर्फ भारत के, पृथ्वी का 87.97% जो चट्टान है, ठीक है, जो चट्टान है इसी काल के हैं, इसी काल के हैं। ठीक है, इसी काल के हैं कहने का मतलब क्या है, इस काल को हम लोग क्या बोलते थे, जैसे पूर्व कैम्ब्रियन बोलते हैं ना, या इसी काल के हैं बोलो, या इसको लिखो कैम्ब्रियन काल, पढ़े थे ना हम लोग, कैम्ब्रियन पढ़े थे, ठीक है, कैम्ब्रियन पूर्व काल के हैं, कैम्ब्रियन पूर्व काल के हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन पूर्व काल के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना पृथ्वी का निर्माण इस समय हुआ है, तो 86.7%, ठीक है, 86.7% भाग का निर्माण कब हुआ है, आपका आर्कियन युग में ही हुआ है। अब इस जो चट्टान है, जो मैंने बताया था कि जो इग्निशियस रॉक है, ठीक है, क्या है आपका, इग्निशियस रॉक है, जो आग्नेय चट्टान है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार नहीं, कई प्रकार से होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेनाइट और एक को बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक, तो ये जो आर्कियन चट्टान है, ये भी दो प्रकार के, मतलब दो भाग में इसका क्या हुआ है, रूपांतरण हुआ है। ठीक है, रूपांतरण, ठीक है, किस में हुआ है, एक है आपका निस, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, निस बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग निस और सिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, निस और सिस्ट। ये दो भाग में आपका क्या हो गया है, इसका रूपांतरण अभी मिलता है। निस में देखा जाए तो निस का रूपांतरण किससे हुआ है, ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से इसका रूपांतरण हुआ है। ठीक है, और सिस्ट का बेसाल्ट से, अभी आगे पढ़ेंगे बेसाल्ट के बारे में। ठीक है, इसका किससे हुआ है, बेसाल्ट से। ठीक है, वहीं देखा जाए निस का, तो भारत में निस के 3 श्रेणी मिलते हैं। ठीक है, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसकी 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं इसकी, 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से श्रेणी हैं, एक तो आपको मिलेगा आपका बंगाल निस, क्या मिलेगा आपका, बंगाल निस, बंगाल वाला जानते हो ना, पश्चिम बंगाल, बंगाल निस। ठीक है, एक हो गया आपका बंगाल निस, दूसरा हो गया आपका बुंदेलखंड निस, दूसरा क्या है आपका, बुंदेलखंड निस। ठीक, और तीसरा जो है आपका नीलगिरी निस, तीसरा है आपका नीलगिरी निस। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, नीलगिरी निस क्या है, यही सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है आपका नीलगिरी निस। ठीक, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में, आपका आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में। कौन कौन सा, तो देखो इसका निर्माण किससे हुआ है, तो तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। प्राचीन चट्टाने मूलभूत चट्टाने हैं। ठीक है, पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्बियन पूर्व काल में हुआ था। ठीक, फिर इसका क्या हो गया, रूपांतरण हुआ है, किसमें रूपांतरण हुआ है, तो इसका रूपांतरण हुआ है आपका निस और सिस्ट में। निस किससे हुआ है, ग्रेनाइट से, सिस्ट जो है बेसाल्ट से। निस की 3 श्रेणियां मिलती है, मतलब कुल मिला के बात करें तो आर्कियन की 3 श्रेणियां मिलती है, एक बंगाल निस, एक है आपका बुंदेलखंड निस और एक है आपका नीलगिरी निस। ठीक है,
अब बात करें इसके विस्तार की, ठीक है, अब बात करते हैं इसके विस्तार की। तो देखो आगे चलूं, इसको नोट कर लिए, हाँ, चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये आर्कियन क्रम की चट्टान, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, ये देखो, ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की ये जो दक्षिणी पठार है, ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। तो ये वाले क्षेत्र में पूरा क्या है आपका आर्कियन है, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टान है, ठीक है। एक हम इसी में आता है आपका जो नीलगिरी नीस की बात करें तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही, देखो नीलगिरी नीस पढ़े हैं ना, तो ये वाला क्या है आपका तमिलनाडु नीस, तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु के ये उत्तर में, ठीक है। ये कहाँ, यहीं पे क्या है आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, तो इस वाले क्षेत्र में नीलगिरी नीस मिलता है। ये वाला क्या होता है आपका बंगाल, ये देखो ये वाला क्षेत्र क्या है आपका बंगाल का है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका बंगाल नीस। और वहीं पे देखा जाए तो ये वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग बुंदेलखंड, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है बुंदेलखंड, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बुंदेलखंड निस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के आपका निस चट्टान मिलते हैं। अब वैसे भी अगर विस्तार की बात करें तो देखो पूर्वी राजस्थान, ठीक है, ये आपका पठार में मिलता है, ये मेघालय के पठार, ठीक है, शिलोंग का पठार बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे शिलोंग या मेघालय का पठार। वही देखा जाए तो सिक्किम के पश्चिम वाले हिस्से में मिलता है। तो ये इत्यादि क्षेत्र में इसका क्या है आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। और बात करें भारत में अगर सबसे ज्यादा किस क्रम की चट्टानों का विस्तार है तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसी में अगर छत्तीसगढ़ में भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में किस क्रम के चट्टान का विस्तार सबसे ज्यादा है, तो आर्कियन क्रम के चट्टानों का ही विस्तार सबसे ज्यादा है, ठीक है। आर्कियन क्रम के ही चट्टानों का विस्तार क्या है सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से भी ऊपर प्रतिशत, 55% भाग में आर्कियन क्रम के चट्टानों का क्या है विस्तार है छत्तीसगढ़ के। और भारत में भी देखा जाए तो आर्कियन क्रम के चट्टानों का विस्तार ही सर्वाधिक है। इसी में अगर देखा जाए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, और ये जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक, यहाँ पे भी क्या है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों, मतलब नीचे ना एकदम ऊपर नहीं, ठीक है, उसके जो निचले भाग है उस पे क्या है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। इसी कारण उसको हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं आर्कियन चट्टान को, हिमालय के गर्भ में क्या बोलते हैं, हिमालय के गर्भ में क्या है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो याद रखना कि हिमालय के गर्भ में भी क्या मिलती है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान मिलती है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, किसके हिमालय का, ठीक है। हिमालय क्या हुआ था भूसन्नति से, इस फोल्डिंग से हुआ था, ठीक है। एशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के क्या हुआ था टकराने से हिमालय पर्वत के पास जो टेथिस सागर नामक झील था उसमें क्या हुआ था फोल्डिंग हुई थी, फोल्डिंग से ही हिमालय पर्वत बना है। लेकिन उसके गर्भ में जो चट्टान है वो क्या है, वो आर्कियन क्रम की ही चट्टान है, इसलिए हिमालय के गर्भ में क्या बोला जाता है रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। किसको बोलते हैं हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान को, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगला क्या देखते हैं हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान को देखते हैं। दूसरा देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करते रहिएगा, मोबाइल में मैं देख रहा हूँ, ठीक, मोबाइल है मेरे पास, यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट करेंगे दिखाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो देखो अब धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण देखते हैं, ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो देखो इसका इसका निर्माण देखो, अब देखो क्या बन गया था आपका, सबसे पहले तो एक मूलभूत चट्टान कौन सा है आपका, तो वो है आपका आर्कियन। तो अब जो आगे चट्टान बनेगी वो इसी चट्टान से तो बनेगी, ठीक है, इसी चट्टान के टूटने से बनेगी। तो इस चट्टान में क्या हुआ अपर्दन हुआ, अपर्दन होने के बाद क्या होगा उसका निक्षेपण होगा। अपर्दन मतलब टूटना फूटना और निक्षेपण मतलब जमाव होना। तो क्या हुआ कि आर्कियन चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से, आर्कियन चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन एवं
निक्षेपण से हुआ है। अब देखो कोई भी चट्टान क्या होगा, एक बार क्या होगा, अपर्दित होगा, फिर जमेगा, फिर उसके ऊपर अपर्दन होकर जमेंगे, तो ये क्या होगा, परत दर परत चलते जाएगा। तो क्या होगा कि ये कैसी चट्टान है, तो ये एक परतदार चट्टान है। धारवाड़ क्या है, एक परतदार चट्टान है। धारवाड़ क्या है, परतदार चट्टान है। ठीक है, धारवाड़ क्या हो गया आपका, परतदार चट्टान। तो ये परतदार चट्टान है। तो भाई अगर इसको बोलूं कि ये सबसे प्राचीन परतदार चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान या मूलभूत चट्टान कौन सा है, आर्कियन है। लेकिन ये क्या है, परतदार है। तो सबसे प्राचीन परतदार चट्टान कौन हो गया आपका, धारवाड़। तो ये कैसी है, परतदार चट्टान है। तो इसको बोल सकते हैं सबसे प्राचीनतम या प्राचीन परतदार चट्टान है। ठीक है, तो याद रखना जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये कैसा चट्टान है, परतदार चट्टान है। ठीक है, परतदार चट्टान है, और परतदार तो ये सबसे प्राचीन परतदार है या प्राचीनतम परतदार चट्टान है। ठीक है, ये बोल सकते हो। ठीक, दूसरा देखो, अरावली पर्वत के बारे में जानते हो। देखो जो ये वाला राजस्थान का ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से ऐसे पूरा दिल्ली तक ऐसे फैला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग अरावली पर्वत। ठीक है, ये क्या है आपका, अरावली पर्वत। अभी जब पढ़ेंगे ना पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे तो सब सारे पर्वत को पढ़ेंगे। तो इन्हीं पर्वत में से एक पर्वत है ये आपका अरावली। अरावली कहाँ से है, ये आप थोड़ा सा गुजरात से लेके ये राजस्थान दिल्ली होते तक ऐसे फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अरावली पर्वत। तो ये जो अरावली पर्वत है ना, इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत किससे बना है, इसी धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर परतदार चट्टान है तो इसी में देख सकते हो, उदाहरण देख सकते हो कौन सा है, अरावली पर्वत पर्वत। ठीक है, ये हो गया आपका ये उसका उदाहरण है किसका, धारवाड़ क्रम की चट्टान का। ऐसा नहीं है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान बहुत जगह फैला हुआ है। ठीक है, उनमें से एक क्या है आपका, अरावली पर्वत। यही अरावली पर्वत ये जो है ना, विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज याद रखना, ये क्या है आपका, एक क्वेश्चन पूछता है ना कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत किस क्रम के चट्टान से निर्मित हुआ है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से। ठीक है, तो अरावली पर्वत क्या है, विश्व का प्राचीनतम मोड़दार, मोड़दार कहने का मतलब है फोल्डिंग, मोड़दार, मोड़दार पर्वत है, प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। देखो क्या होता है, ये एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, ठीक है, इसी में पूरा पृथ्वी है। अब ये क्या हुआ है, आपस में टकराता है। ठीक है, तो एक क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, एक क्या है, ऊपर चढ़ गया, एक नीचे दब गया। तो मान लो ये वाला क्या हो गया, ठीक है, ये वाला नीचे हो गया ऐसे करके। ठीक, और ये वाला क्या हो गया आपका, ऊपर चढ़ गया ऐसे। तो ये क्या हुआ, अब ऐसे मुड़ेगा, तो मुड़ेगा तो ये वाला जो है क्या बन जाता है आपका, पहाड़ बन जाता है। और ऐसी पूरा एक सीरीज है, कहाँ पे, अरावली पर्वत। ठीक, तो वो क्या है, एक विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। और ये किस क्रम के चट्टान से बना है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना, ये एग्जाम्पल था। ठीक, अब देखो इसका जो नामकरण है, धारवाड़ चट्टान का जो नामकरण है, नामकरण, ठीक है, तो कर्नाटक में एक जगह है, कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक का एक जिला है, उसका नाम क्या है, उसी का नाम ही है धारवाड़। ठीक है, कर्नाटक का एक जिला है, उसका नाम क्या है, धारवाड़। तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले इस क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ या खोजा गया, तो इसलिए इस चट्टान को क्या नाम दिया गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो किसके नाम पे है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे रखा गया है। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे क्या रखा गया है आपका, इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, स्क्रीन से सामने से हट देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे आप लोग को। ठीक, तो ये क्या है आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक, ये क्या है आपका, प्राचीनतम परतदार चट्टान है। अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। विश्व का प्राचीनतम मोड़दार क्या है आपका, पर्वत है। नामकरण किससे हुआ है, तो कर्नाटक में जो धारवाड़ क्षेत्र है उसके नाम से इसका नामकरण किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब देखो इसका क्या देखेंगे हम लोग, विस्तार देखते हैं। ठीक है, या इसका नामकरण ही देख रहे हैं तो थोड़ा सा नामकरण में भी देख लेते हैं इसको। और अलग अलग जगह में ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे, ठीक है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको, धारवाड़ क्रम की चट्टान को। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये देखो ये क्या है आपका, कर्नाटक, कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक से, ठीक,
उत्तरी कर्नाटक, मतलब कर्नाटक के उत्तर से कावेरी नदी तक, ठीक है, कावेरी नदी तक। इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो धारवाड़ के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? धारवाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें नागपुर से, नागपुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो नागपुर से जबलपुर, जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो नागपुर से जबलपुर, नागपुर से जबलपुर के बीच इसको बोलते हैं सासर श्रेणी। क्या बोलते हैं? सासर श्रेणी। इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान को ना क्या बोलते हैं? सासर श्रेणी। इसको धारवाड़ श्रेणी, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? सासर श्रेणी। वहीं अगर झारखंड में एक जगह है हजारीबाग, ठीक है, झारखंड में क्या है आपका? हजारीबाग। हजारीबाग में इसको गोंडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंडाइट, ठीक है। हजारीबाग में क्या बोलते हैं इसको? गोंडाइट। वहीं अगर बात करें विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश का पूर्वी राज्य, पूर्वी जिला है विशाखापट्टनम, ठीक है, वाइजैक जिसको बोलते हो आप, ठीक। विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम इसको बोलते हैं कोदोराइट। क्या बोलते हैं इसको? कूदो कूदो कूदोराइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कूदो राइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कूदोराइट। कहाँ पे? विशाखापट्टनम क्षेत्र में। वहीं गुजरात क्षेत्र में चंपानेर श्रेणी बोलते हैं। गुजरात क्षेत्र में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंपेर श्रेणी, चंपारण्य नहीं जी, चंपेर श्रेणी। क्या बोलते हैं? चंपेर श्रेणी, ठीक, चंपेर श्रेणी। वहीं अगर असम क्षेत्र में बोलें, असम क्षेत्र में, तो इसको शिलोंग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? शिलोंग श्रेणी, ठीक है। तो अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो, इसको उत्तरी कर्नाटक से कावेरी क्षेत्र के बीच क्या बोला जाता है? धारवाड़। नागपुर क्षेत्र में सासर श्रेणी, हजारीबाग क्षेत्र में गोंडाइट, विशाखापट्टनम में कुदोराइट, गुजरात क्षेत्र में चंपानेर, ये भी इंपॉर्टेंट है, और असम क्षेत्र में इसको शिलोंग श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली के निकट, अब अरावली पर्वत भी बताया ना, ये अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत, तो इसको देखो, इसको दिल्ली के निकट बोल सकते हो। चलो एक और लिख लो, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट क्या बोलते हैं इसको? अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी, तो इत्यादि नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से। अब देखो, छत्तीसगढ़ में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग, देखो, कर्नाटक में मिलता है, ठीक, कर्नाटक में धारवाड़, शिमोगा से लेकर नीलगिरी, ठीक है, वहाँ तमिलनाडु में नीलगिरी, मदुराई क्षेत्र में मिलता है, ठीक। छोटा नागपुर के पठार, ठीक, छोटा नागपुर का पठार, कैमूर, शिलोंग क्षेत्र तक जाता है, और छत्तीसगढ़ में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है, ठीक है। भारत में जो लौह अयस्क मिलता है, आयरन ओर जो मिलता है, उसका जो मेन जो चट्टान है या चट्टान क्रम है, वो कौन है? धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही क्या मिलता है हम लोग को? लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। इस सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक खनिज किसी से मिलता है ना भारत में, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है, ठीक। चलो इतना चीजें याद रखो धारवाड़ क्रम की चट्टान में, ठीक। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। असम के पठारी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? शिलोंग श्रेणी, ठीक है। दिल्ली के निकट क्या बोलते हैं? अरावली श्रेणी। गुजरात में चंपानेर, ठीक है। विशाखापट्टनम में कुदोराइट, हजारीबाग में गोंडाइट, नागपुर व जबलपुर क्षेत्र में सासर श्रेणी, और उत्तरी कर्नाटक से कामेरी तक इसको क्या नाम से जाना जाता है? धारवाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद हो गया? विश्व का प्राचीनतम क्या है? परतदार चट्टान है। अगर सर्वाधिक खनिज किसी से मिलता है तो किससे मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान से मिलता है, ठीक है। ये देखो, ये अरावली श्रेणी, इसको दिल्ली वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं? अरावली श्रेणी, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? मेघालय का है। ये असम क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? शिलोंग श्रेणी, शिलोंग श्रेणी। ये देखो, ये आपका क्या है? कर्नाटक, ये उत्तरी कर्नाटक से
ठीक है, इधर से जाता है आपका कावेरी नदी। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक से ये कावेरी वाले क्षेत्र में ही इसको क्या बोलते हैं, धारवाड़। ठीक है, यहाँ पे है आपका नागपुर, इधर है आपका जबलपुर, तो ये वाले क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, आपका सासर श्रेणी। क्या बोलते हैं, सासर श्रेणी। ठीक है, इसको सासर श्रेणी बोलते हैं। ठीक, ये वाला आपका क्षेत्र क्या है, ये गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, चंपानेर श्रेणी, चंपानेर श्रेणी। ठीक, और कुछ रह गया, हाँ ये वाला क्षेत्र, ये आंध्र प्रदेश में, ये क्या है आपका विशाखापट्टनम, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पुदोराइट, पुदोराइट। ठीक, और ये आंध्र प्रदेश, सॉरी झारखंड, झारखंड का ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, हजारीबाग, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, गोंडोलाइट। तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर थोड़ा सा भी ये, जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं स्पीति घाटी, यहाँ पे इसको वैरल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैरल श्रेणी के नाम से भी जाना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र में क्या है आपका, इसका विस्तार है। ठीक है, चलें आगे चलें। धारवाड़ के बाद देखते हैं हम लोग कुड़प्पा क्रम की चट्टान। क्या देखते हैं, तीसरा, ठीक है, तीसरा देखो, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। अब ये भी अलग अलग जगह पे, मतलब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका निर्माण, निर्माण। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। अब कुड़प्पा क्रम की चट्टान में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जैसे आर्कियन के अपर्दन और निक्षेपण से क्या हुआ आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ, वैसे ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से, तो ये क्या हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण, निक्षेपण से। तो देखो इसका भी निर्माण कैसे हुआ है, अपर्दन और निक्षेपण से, तो ये भी कैसा होगा, परतदार होगा। ठीक है, तो ये भी कैसा है, ये भी आपका परतदार चट्टान है। ये भी कैसा है आपका, परतदार चट्टान है। तो क्या ये सबसे प्राचीन परतदार चट्टान है, नहीं है। सबसे प्राचीन परतदार चट्टान कौन सा है आपका, धारवाड़ है। ठीक है, सबसे प्राचीन परतदार चट्टान जो है आपका धारवाड़ है। अब देखो इसका जो निर्माण है, नामकरण, अब जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान का नामकरण कैसे हुआ है, तो कर्नाटक के जो शिमोगा जिले का धारवाड़ क्षेत्र था, ठीक है, उसके नाम पर उसका क्या नाम हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। वह, और उसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे ही जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, इसका जो नामकरण है, नामकरण, इसका जो नामकरण है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले पे हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र के नाम से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के, मतलब जो कुड़प्पा क्षेत्र है उसके नाम से हुआ है। ठीक है, इसका, इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र से इसका नामकरण। ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में ना, ये इसी क्षेत्र में ये अर्धचंद्राकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार कहने का मतलब है ऐसे, ऐसे फैला हुआ है। कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में। तो ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में अर्धचंद्राकार क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के भी जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी जिले हैं, जैसे बलौदाबाजार, रायपुर, जांजगीर, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। और इसी कुड़प्पा क्रम की चट्टान से जो खनिज निकलता है, ठीक है, उसी से क्या बनता है आपका, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, आपका जो संगमरमर, ठीक, ये सारी चीजें इसी कुड़प्पा क्रम की चट्टान से मिलता है। इसमें धात्विक खनिज से ज्यादा अधात्विक खनिजें मिलती है। ठीक, ये सारी चीज याद रखना। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान से। ठीक है, तो कौन कौन सा खनिज मिलता है इससे,
सबसे इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। और जो सीमेंट उद्योग है उसका आधार क्या है आपका? चूना पत्थर। भाई चूना पत्थर एक क्या है? खनिज है, अधात्विक खनिज है। इसी चूना पत्थर से ही क्या करते हैं हम लोग? सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है उसे चूना पत्थर, इसी कारण तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट कारखाना है, ठीक है, सबसे ज्यादा सीमेंट वहीं उत्पादन होता है। तो ये क्या है आपका? चूना पत्थर। दूसरा देखो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। और संगमरमर और एस्बेस्टॉस बोलते हैं, ठीक। एक देखो संगमरमर, संगमरमर जानते हो ना, ताजमहल बना हुआ है व्हाइट संगमरमर से, संगमरमर। और ठीक है, और एक बनता है आपका एस्बेस्टॉस, ठीक है। तो ये क्या है आपका? खनिज है। और सभी कैसे हैं? आधात्विक खनिज है। और किस क्रम की चट्टान से मिलता है? कुड़प्पा क्रम के चट्टानों से मिलता है। अब जो कुछ जो कुड़प्पा क्रम के चट्टान है ना, मतलब कुछ जो है ना, एकदम मैक्सिमम नहीं, थोड़ा बहुत हीरे भी मिलते हैं, ठीक है, हीरा जानते हो ना, डायमंड, ठीक। तो कुछ जो कडप्पा क्रम के चट्टान हैं उनसे हीरे भी मिलते हैं। और हीरा भी क्या है? एक आधात्विक खनिज है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या देखा जाता है? इससे आधात्विक खनिज ही मिलते हैं, ठीक है। वही आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का ये क्या है? ये कुड़प्पा है, इसी के से नामकरण हुआ है। इसी जो जिले में कहीं कहीं पर सोना भी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है आपका? सोना, गोल्ड, गोल्ड भी मिलता है। तो इत्यादि खनिज क्या है? ये एक धात्विक खनिज है, सोना क्या है? धातु है। तो कुछ धात्विक खनिज भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या मिलते हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से अधात्विक खनिज आपका मिलता है, ठीक है, ठीक। इस विस्तार देख लें कहाँ कहाँ पे मिलता है। देखो ये आपका कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है, चेन्नई में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलती है। मैक्सिमम तो जो है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये वाला बेल्ट देखो, ये वाला बेल्ट दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला, ये क्या है? आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा। और देखो कैसे फैला हुआ है, अर्धचंद्राकार लग रहा है ना, देखो अर्धचंद्राकार ऐसे है, थोड़ा उल्टा है लेकिन अर्धचंद्राकार है। तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में ये कैसा फैला हुआ है? अर्धचंद्राकार में, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद नहीं बोलूंगा, कर्नाटक का ये उत्तरी क्षेत्र है, ठीक। देखो छत्तीसगढ़ के मैदान, ये क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का मैदान है, रायपुर लिख दिया है पर ये क्या है आपका? पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है। यहाँ पे कुड़प्पा क्रम का चट्टान मिलता है, ठीक है, दिल्ली में भी दिखा रहा है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में, ठीक है। तो इत्यादि जगहों पे क्या होता है आपका? कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। और ये किसका आधार होता है? सीमेंट उद्योग, ठीक है। किसका आधार है कुड़प्पा क्रम की चट्टान? सीमेंट उद्योग, ठीक है। और सीमेंट उद्योग में किस खनिज का यूज करते हैं? तो मोस्टली जो यूज होता है वो कौन सा है आपका? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है। दिख रहा है ना रेड कलर? रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है ना? अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका? कुड़प्पा क्रम की चट्टान, ठीक है। स्क्रीन में मेरे को ना दिख नहीं रहा है रेड कलर। चलो अगला देखते हैं हम लोग, चौथा कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बाद देखते हैं हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये सब मैं नाम बता दिया था, ठीक, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो जो कोयला मिलता है ना इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कोयला मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कोयला मिलता है। तो जितने भी कोयला हैं वो किससे मिलते हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है। इंपॉर्टेंट है ना, कई बार क्या होता है पता है? सिंपल सिंपल दे देता है, एक साइड क्या देगा? खनिज दे देगा, एक साइड क्या दे देगा? आपका चट्टान दे देगा। ऐसे बोलेगा सीमेंट तो तुरंत लगाना कुड़प्पा क्रम जोड़ी मिलाव करके, एक साइड दे देगा गोंडवाना तो कोयला, धारवाड़ तो लोहा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है आपका? क्रम से जमाने के लिए मैच द फॉलोइंग करके आता है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये गोंडवाना क्रम की चट्टान, अब इसका जो निर्माण कैसे हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? अभी जितने हम लोग पढ़े हैं ना इससे पहले, उसमें किसी में भी जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक है। जीवाश्म समझ रहे हो ना? जीव का अंश, ठीक है, वो क्या होगा? जीवाश्म होता है। जैसे मैं हूँ, तो उस समय जब आर्कियन क्रम की चट्टान जब बनी, जब धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी, कुड़प्पा क्रम की चट्टान जब बनी, तो क्या था वहां पे? वो विकास वो नहीं हो पाया था, आपका क्या बोला जाए उसको? जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हो पाई थी। जीवों की उत्पत्ति का कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कार्बोनीफेरस के काल से।
ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले जीवों की उत्पत्ति नहीं थी। तो आप बोलोगे कि आर्कियन क्रम की चट्टान में जीवाश्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, जीव तो थे ही नहीं जब उसका निर्माण हुआ। जब पूरा पृथ्वी धधक रहा था, पूरा जल रहा था, तब कोई जीवन था? नहीं था। जब उस काल में जीवन नहीं था तो विकास कैसे होगा? तो उसमें जीवाश्म का अभाव था। धारवाड़ क्रम की चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव था, और इस क्रम के भी चट्टान में क्या पर इसे पढ़े, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, उसमें भी जीवाश्म का अभाव था। लेकिन अब जो है हम लोग कहाँ आ गए, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो निर्माण प्रारंभ हुआ, अगर उसका काल देखा जाए तो इसका निर्माण होता है ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक टाइम जोन। पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, पढ़े थे ना, अलग अलग काल में बांटा गया, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो उसी में इसका जो निर्माण है, अगर उसका हम लोग काल देखें, ठीक है, कालक्रम, तो कब हुआ था इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ था ऊपरी कार्बोनिफेरस से। अब कार्बोनिफेरस में जीवों का विकास स्टार्ट हो गया था, ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक, जुरासिक काल के मध्य इसका क्या हुआ था, गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास हुआ था। ठीक है, ऊपरी कार्बोनिफेरस से आपके जुरासिक पार्क के मध्य। अब चूंकि इस काल में, किस काल में, आपका कार्बोनिफेरस काल से क्या हो गया था, जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। तो जो नदी घाटी क्षेत्र है वहां पे क्या था, अच्छे खासे वनस्पति थे। ठीक है, तो नदियों के जो निक्षेप है, ठीक है, नदियों द्वारा घाटी में जो वनस्पति थे, वनस्पति के निक्षेपण बोलो या जमाव बोलो, ठीक है, क्या हुआ, उसका जो वनस्पति है उसका क्या हुआ, जमाव हो गया। अब नदी घाटी है तो नदी क्या करेगा, बहुत सारा जो पेड़ पौधे थे उसको क्या किया गया, बहा बहा के लाई, और उस घाटी क्षेत्र में क्या हुआ, उनका जमाव होते गया। अब उस जमाव हुआ तो उसमें क्या हो गई, उच्च ताप और दाब पे, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हुआ, उच्च ताप और क्या हुआ, दाब, उच्च ताप और दाब। ठीक है, उच्च ताप और दाब पर क्या हुआ, उस पर क्रिया हुई। अब उच्च ताप और दाब पर क्रिया हुई तो क्या बन गया आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, अब बताओ मेरे को, जब वनस्पति दबा है तो उसमें जीवाश्म मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। इससे पहले तीनों क्रम की चट्टानों में क्या था, जीवाश्म अनुपस्थित था, इसमें क्या होगा आपका, जीवाश्म प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या है, जीवाश्म की उपस्थिति है। ठीक, नदी घाटियों के वनस्पतियों के जमाव से, अब देखो, अब ये नदी घाटी में वनस्पतियों के जमाव से हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, घाटी वाले क्षेत्रों में मिलेगा। तो अगर इसका विस्तार देखा जाए, इसका विस्तार देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे है, अब एक नदी देखो, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, ठीक है। दूसरा देखो महानदी घाटी, महानदी घाटी। अब देखो दामोदर घाटी कहाँ, सिर्फ झारखंड में नहीं है ना, झारखंड और कहाँ पे जाता है आपका, पश्चिम बंगाल, तो दोनों में मिलता है। दामोदर घाटी देखोगे तो झारखंड पश्चिम बंगाल, महानदी देखोगे देखो छत्तीसगढ़ उड़ीसा, और यही चार राज्य जो है ना, कोयला बहुत मिलता है। ठीक है, और देख लो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी मिलता है। ठीक है, कुमायूं क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, ठीक है, कुमायूं क्षेत्र। ठीक, आपका नवेली क्षेत्र में भी मिलता है, तमिलनाडु का नवेली। ठीक है, लेकिन ये इस क्रम की चट्टान का नहीं है। ठीक है, कुमायूं क्षेत्र भी जो एंथ्रासाइट मिलता है। ठीक, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान वनस्पतियों के दबने, उच्च दाब और ताप से क्या हुआ, उसका रूपांतरण हुआ। किसमें रूपांतरण हो गया आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, काल देखे हम लोग, ऊपरी कार्बोनिफेरस से क्या होता है, जुरैसिक काल के मध्य जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, खनिज में क्या मिलता है आपका, खनिज बताया था मैं, कोयला। ठीक है, खनिज में क्या मिलता है आपका, एकदम याद रखना ना कि गोंडवाना क्रम की चट्टान से क्या मिलता है आपका, कोयला। ठीक है, इसी में दूसरा, इसी को बोलते हैं लिग्नाइट। कोयला का, कोयला को चार प्रकार में बांटते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, तो कोयला, तो इसी में ना एक लिग्नाइट क्रम की भी कोयला मिलता है, लिग्नाइट। ठीक है, तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो लिग्नाइट जो क्रम है वो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु के कहाँ पे, नवेली क्षेत्र में। कौन सा मिलता है, ये तमिलनाडु लिख लेना। ठीक है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में क्या मिलता है आपका,
लिग्नाइट। तो इस क्रम के जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उससे कोयला, ठीक है, कोयला में ही 4 प्रकार देखें, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो जो ये लिग्नाइट क्रम की चट्टान है वो नवेली से मिलता है, तमिलनाडु से। एंथ्रासाइट देखें तो कुमायूं क्षेत्र, ठीक है, हिमाचल जम्मू कश्मीर के कुमायूं क्षेत्र से क्या मिलता है आपका, एंथ्रासाइट, ठीक है। और कोयला जो इंडिया में जो मैक्सिमम कोयला मिलता है ना वो बिटुमिनस टाइप का रहता है। क्या हो रहता है आपका, बिटुमिनस, ठीक है। ये जो कोयला है ना, ये 98% जो भारत में जो कोयला मिलता है उसका 98% जो कोयला है ना वो गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है, ठीक है। लगभग लगभग, अब 2% कुछ और भी हो सकता है, ठीक, लेकिन जो 98% जो कोयला है वो किससे मिलता है आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टान से, ठीक, समझ आया, ठीक है। तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, झारखंड का देखोगे तो राजमहल क्षेत्र, ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा जानते हो ना, सतपुड़ा, चलो ये देखो, ये क्या है आपका, मैप में देखो, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। ये आपका महानदी घाटी, ठीक। ये आपका ये वाला, ये दामोदर घाटी, ठीक है। ये आपका बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और इसमें फैला हुआ है आपका सिंगरौली, सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में देखा है तो कोरिया, ठीक है, बैकुंठपुर, चिरमिरी, सोनहट, ठीक, ऊपर का जितने भी जगह है, ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है, शंकरगढ़, तातापानी, ये सब जगह क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ये आपका महानदी घाटी का क्षेत्र, ठीक है। ये आपका तेलंगाना में जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो क्षेत्र है यहाँ पे मिलता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान। ये देखो, ये क्या है आपका, सिक्किम है। तो सिक्किम में भी कुछ हद तक क्या मिलता है आपका, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। दामोदर घाटी ये वाला हो गया, ठीक है। ये महानदी घाटी, ये सीधी सिंगरौली का क्षेत्र, राजमहल वाला जो क्षेत्र है, ठीक। महादेव पहाड़ी जो विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है आपका, ये राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें ही एक श्रेणी है, ठीक है, उसको बोलते हैं महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी में क्या मिलता है, सतपुड़ा के महादेव श्रेणी में आपका कोयला मिलता है, ठीक। तो इत्यादि चीजों को याद रखना है, ठीक है। सिक्किम क्षेत्र में भी मिलता है, ठीक। अब सिक्किम में देखो, ये वाला क्षेत्र सिक्किम का है, जस्ट उसके नीचे क्या रहेगा, दार्जिलिंग है, ठीक है। ये क्या है आपका, सिक्किम, सिक्किम, ये वाला जस्ट उसके नीचे क्या है आपका, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग किस में आता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, जस्ट उसके नीचे असम का, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिलता है आपका, कोयला मिलता है। इसको देखोगे तो ये क्या है आपका, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, ठीक है। ये क्या है आपका, महानदी घाटी, घाटी, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या मिलता है आपका, कोयला मिलता है। और ये किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इतना याद रखना किसमें आपका, गोंडवाना में, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ ये समझ आया। नदी घाटियों के द्वारा क्या लाया गया है, बहा के जो वनस्पति या जीव जंतु लाए उसको क्या किया, बहाए, जमा हुआ। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें उच्च दाब और ताप में क्या हुआ, रूपांतरण होकर वो क्या बन गया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी। इसका जो निर्माण हुआ है वो जुरासिक काल, सॉरी, ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल के मध्य हुआ है। इसलिए इसमें क्या मिलता है आपका, जीवाश्म मिलता है। और अगर इसका विस्तार देखें तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सिक्किम, ठीक है, दार्जिलिंग, असम, राजमहल की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में क्या होता है, इसका विस्तार है। कश्मीर के इसमें भी बताया था, कुमायूं क्षेत्र में, और नवेली क्षेत्र तमिलनाडु में भी। अब खनिज बताया था, कोयला, लिग्नाइट, ठीक है। बलुआ पत्थर भी मिलता है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीका मिट्टी लिख सकते हो, एक एक लिख सकते हो, चीका मिट्टी, ठीक है। ये भी मिलता है। जो पॉटरी वगैरह बनता है ना, पॉटरी देखे हो, मटकी यार, वो करस्ती टाइप से, तो वो नॉर्मल मटकी रहता है, उसमें जो चीका वाला नहीं रहता एकदम चिकना वाला, तो वो मिलता है, चीका मिट्टी, ठीक। ये सारी चीजें क्या होता है, आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, ठीक है। लिख रहे हैं, आगे चलें, चलो अगला देखें। 4 देख लिए हम लोग, 5वां देखते हैं, डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप, ठीक है। ये भी क्या है आपका, चट्टान है। अब देखो ये क्या हुआ, इसका जो निर्माण हुआ है ना वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। कैसे हुआ है इसका निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया से।
ज्वालामुखी क्रिया से दक्कन ट्रैप की चट्टान। अब देखो, भारत का जो पश्चिमी राज्य है कौन कौन सा आपका? महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, ठीक है, जो ऊपर है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। तो मतलब क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है आपका? लावा मिलता है, ठीक है। तो इसी जब ज्वालामुखी क्रिया से क्या निकला आपका? लावा निकला, ठीक है। अब ये लावा क्या हुआ, अब लावा जमेगा, तो क्या हुआ, जमा हुआ। जब इसका जमा हुआ ना, तो एक कैसी संरचना बनी, एक सीढ़ीदार संरचना बनी, सीढ़ीदार, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र से ऐसे फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे विस्फोट हुआ तो ऐसे फैला, ऐसे फैला, ऐसे फैला, ऐसे करके। तो देखो ये सीढ़ी जैसे क्या होगी, संरचना बन गई। तो इसी के कारण जो सीढ़ीदार जो संरचना बनी, तो वो कैसे हो गई, ट्रैप जैसे। ट्रैप देखो ना, ऐसे 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 चढ़ते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैप। तो उसीलिए इसको क्या बोल दिया, दक्कन के क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है वो क्या था आपका, दक्कन के क्षेत्र में, और उसमें क्या बनी, एक ट्रैप जैसे संरचना बनी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो कैसे बनी है वो, ज्वालामुखी क्रिया में जो लावा निकला, लावा के जमाव से क्या बन गई, एक सीढ़ीदार संरचना बन गई, जिसलिए उसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, संपूर्ण महाराष्ट्र के क्षेत्र देखो, इसका देखो विस्तार, जो विस्तार है दक्कन ट्राइब की चट्टान का, इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र में है, ठीक। उत्तरी गुजरात देखो, ठीक है, उत्तरी गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कहाँ पे होगा, पश्चिम साइड पे, ठीक है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक क्या है, इसका विस्तार है दक्कन के क्षेत्र में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्राइब बोलते हैं। अब जो ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा बना है उसके जमाव से सीढ़ी था। अब इसी जावा जैसे ये लावा जो टूटता है ना, इसी से बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं, अभी बताया था ना, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से क्या बना है, सिस्ट, बताया था ना, सिस्ट, नीस और सिस्ट, ठीक है। नीस का अलग अलग प्रकार बनाया था, उसमें वह बताया था कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से क्या बनता है आपका, सिस्ट बनता है, ठीक है। तो जो लावा है वो जब जमता है तो उसको बोलते हैं बेसाल्ट, इसी बेसाल्ट के टूटने से बनता है सिस्ट, मतलब इसी बेसाल्ट के रूपांतरण से बनता है, सॉरी, इसी बेसाल्ट के रूपांतरण से क्या बनता है, सिस्ट बनता है। लेकिन जब इसी बेसाल्ट में टूट फूट होता है तो एक मिट्टी बनता है, ठीक है। इसमें जब टूट फूट होता है तो क्या बनता है, मिट्टी, जिस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। यार काली मिट्टी जानते हो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहां पे क्या होता है आपका, काली मिट्टी है, और काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। अब काली मिट्टी चूंकि बहुत उपजाऊ है, इस वजह से क्या होता है, उस पर कपास की खेती होती है, इसलिए इसको काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी। और स्थानीय इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय लोग इसको रेगुड़ भी बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। खैर ये यहाँ पे नहीं पढ़ना था, बस आ गया तो मैं बता दिया, ठीक है। इसको हम लोग जब मिट्टी का चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी इसको नहीं पढ़ना है, जब मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। समझ आया, ये क्या हो गया आपका, निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, ठीक है। जो कबीरधाम वाला क्षेत्र है ना, उसमें भी थोड़ा सा बेसाल्ट चट्टाने मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं बेसाल्ट बोलता हूँ, दक्कन ट्राइब की चट्टाने मिलती है। जो पठारी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक, छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी इसका विस्तार हुआ है, दक्कन ट्राइब की चट्टानों का। अब इसमें देखा जाए तो खनिज कौन सा मिलेगा, देखो, तो दक्कन ट्राइब की चट्टानों में जो मुख्य खनिज है वह है आपका बॉक्साइड, ठीक है। क्या मिलता है आपका, बॉक्साइड, डोलोमाइट, डोलोमाइट उसमें मिलता है जी, दक्कन ट्रैप की चट्टानों में, ठीक है। वो दक्कन दक्कन ट्रैप बोलता हूँ, उसमें कुड़प्पा क्रम की चट्टान पढ़े हैं ना, उसमें डोलोमाइट मिलता है, तो उसमें एक और लिख लेना डोलोमाइट, ठीक है। इसमें याद रखना बॉक्साइड, ठीक, ठीक है। विस्तार देख लिए हम लोग, इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आ गया, बॉक्साइड मिलता है। चलो आगे चलें, ये देखो दक्कन ट्राइब की चट्टान कहाँ पे है, कहाँ कहाँ मिलती है, ये क्या है आपका, गुजरात का क्षेत्र, ठीक, गुजरात। अब इधर देखो ये क्या है आपका, महाराष्ट्र, देखो तो उत्तरी कर्नाटक ले सकते हो, तेलंगाना ले सकते हो, ठीक है, तेलंगाना में भी इसका विस्तार है। ये देखो मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, और ये संपूर्ण महाराष्ट्र।
तो क्या लिख सकते हो, दक्षिणी, विस्तार में देखोगे तो दक्षिणी गुजरात, या सीधा सीधा लिखो गुजरात, ठीक। और क्या लिख सकते हो, संपूर्ण, संपूर्ण महाराष्ट्र, ठीक है, संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र में है, ठीक है। उत्तरी कर्नाटक में देख सकते हो, उत्तरी, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। इत्यादि क्षेत्रों में क्या मिलता है आपका, दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है। इस वाले क्षेत्र में भी, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगे क्षेत्र में भी दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है। इसमें जो खनिज मिलती है वह है बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, ठीक है, बॉक्साइट और क्वार्टजाइट, ठीक है। एक लिख सकते हो क्वार्टजाइट, ठीक है। ये दो तीन खनिज क्या है आपका, दो तीन नहीं और भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से बॉक्साइट और क्वार्टजाइट मिलता है आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। और उसका निर्माण जो हुआ है वो कैसे हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ठीक है। ये आपने हम लोगों ने विस्तार देखा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है। अगला देखते हैं कौन से क्रम, विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है। छठवा देखो, विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान, ठीक है। तो विंध्य क्रम की चट्टान देखो, इसका भी निर्माण क्या हुआ है, जल निक्षेप से हुआ है, ठीक है। जल निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण है विंध्य क्रम की चट्टान का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, जल निक्षेपण की क्रिया से, जल निक्षेपण की क्रिया से, ठीक है। जल निक्षेपण की क्रिया से क्या हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जल निक्षेपण की क्रिया से क्या हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्योंकि किससे हुआ है, निक्षेपण से, तो ये भी कैसा होगा, परतदार चट्टान होगी, ठीक है। और इसका जो नामकरण है, ठीक, इसका नामकरण किस पे हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। देखो ये जो नीचे है ना यहाँ पे, राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार के सासाराम तक बताया था अभी, राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार के सासर तक, इसको ले लो, राजस्थान के कहाँ से लेके, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासर तक, सासाराम, ठीक है, बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। किसका, विंध्याचल पर्वत का। ये जो है ना 3 श्रेणियों में है, ठीक है, भांदर, बिजनौर और कैमूर, ठीक है। भांदर, बिजनौर और कैमूर 3 श्रेणियों में है। कौन सा आपका, विंध्य क्रम की चट्टानें, ठीक है। नामकरण इसी से हुआ है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका नामकरण हुआ है, किसका, विंध्य पर्वत का, ठीक। और ये जो विंध्य पर्वत है इसका विस्तार कहाँ पर है, तो राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक। जो विंध्याचल पर्वत है उसकी 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, एक है आपका चंपानेर श्रेणी, एक है आपका बिजनौर श्रेणी और एक है आपका कैमूर श्रेणी, ठीक। सॉरी चंपानेर बोल दिया था, भांदर श्रेणी। चंपानेर श्रेणी किसमें था, धारवाड़ क्रम की चट्टान को गुजरात में क्या बोलते हैं, चंपानेर बोलते हैं। इसको बोलते हैं भांदर, बिजनौर और कैमूर, ठीक, तो इत्यादि नामों से। अब देखो ये राजस्थान के क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये देखो पूरा सासाराम तक, राजस्थान के चित्तौड़ से, इसको मान सकते हो चित्तौड़, राजस्थान के ये वाला क्षेत्र को मान लो चित्तौड़, और ये राजस्थान के चित्तौड़ से लेके ये बिहार का क्या हो गया, सासाराम तक। तो मध्य प्रदेश में भी इसका क्या है, विस्तार है, किसका, विंध्य श्रेणी का। छत्तीसगढ़ में ना बहुत कम मिलता है, ठीक। छत्तीसगढ़ में मिलता है, नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है। जो कैमूर वाला श्रेणी है ना, विंध्याचल पर्वत का जो कैमूर श्रेणी है वो छत्तीसगढ़ में भी विस्तार है। तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं आपका, विंध्यन चट्टानें छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, लेकिन बहुत ना के बराबर, ठीक। ये देखो ये क्या है आपका, कर्नाटक और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये देखो, छत्तीसगढ़ की निचली क्षेत्र में विंध्य मिल रहा है, ठीक। और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी मिलता है। तो इसका कहाँ कहाँ विस्तार हो गया आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका बिहार, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार है आपके विंध्यन क्रम की चट्टानों का। अब जो ये वाला क्षेत्र है ना यहाँ पे,
विंध्य पर्वत का। ये वाला क्षेत्र जो है पन्ना का क्षेत्र है। पन्ना जानते हो ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना से वो मिल जाए वाला। तो ये क्या है आपका पन्ना। पन्ना एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो पन्ना एक खान भी है। खान जानते हो ना, जहाँ से खनिज का उत्पादन होता है। यहीं से क्या मिलता है, हीरा। हीरा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से कौन सा खनिज मिलता है, तो हीरा मिलता है। मैंने बताया था कुड़प्पा से भी मिलता है ना, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से कुछ हद तक। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे, ठीक है, तो क्या लगाओगे आप, विंध्यन क्रम की चट्टानें लगाओगे, क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों से क्या मिलता है, आपका हीरा मिलता है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार देखें हम लोग, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक, भांदर श्रेणी, बिजौर श्रेणी, कुमायूं श्रेणी में इसका विस्तार है। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, नामकरण देखें और निर्माण देखें। इसमें खनिज देखते हैं, खनिज 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 कौन सा मिलता है। ठीक है, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है ना, कि कौन से क्रम की चट्टान से कौन सा खनिज मिलता है। तो एक क्या देखते हैं हम लोग, बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर देखे हैं ना, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर देखे हो, दिल्ली का लाल किला देखे हो, दिल्ली मोबाइल वोबाइल में देखे हो ना, इसी से बना है। विंध्याचल पर्वत के लाल बलुआ पत्थर से। कौन सा, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला इसी से बना है आपका, बलुआ क्रम की चट्टान पत्थर से। और दूसरा देखो, सांची के स्तूप देखे हो, 200 का नोट देखे हो, 200 के नोट में पीछे क्या है, सांची का स्तूप है ना। 500 के नोट में क्या है, लाल किला है। और 200 के नोट में सांची का स्तूप है। ये दोनों किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, और एक याद रखना आपका, सांची का स्तूप। ठीक है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिल्ली का जो लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, और सांची का जो स्तूप है वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। और वो कहाँ से मिलता है, तो विंध्याचल विंध्य क्रम की चट्टान से मिलता है। तो एक खनिज क्या हो गया आपका, बलुआ पत्थर। ठीक है, दूसरा आप देखो, दूसरा खनिज क्या मिलता है, तो जब लाल बलुआ पत्थर मिल सकता है तो चूना पत्थर भी मिल सकता है। तो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर भी मिल सकता है। ठीक, तो लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जब चीनी मिट्टी भी इसी से मिलती है। ठीक है, चीनी मिट्टी, ठीक है, चीका। ठीक है, ये सारी किससे मिलती है, आपका विंध्य क्रम की चट्टानों से मिलती है। इन्हीं विंध्य क्रम की चट्टानों में जो क्या बोलते हैं, हीरा बताया था पीछे। ठीक, तो एक और क्या बताया था आपका, हीरा। तो हीरा कहाँ कहाँ से मिलता है बताया था, एक तो आपका पन्ना। ठीक है, एक क्या है आपका पन्ना। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश। और गोलकुंडा सुने हो, जहाँ से कोहिनूर निकला था यार, कोहिनूर हीरा के बारे में जानते हो, कोहिनूर सबसे अच्छा हीरा है यार। ठीक है, तो चलो एक याद रखना, पन्ना ये कहाँ पे है आपका, एमपी में है, एमपी जी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और क्या है, गोलकुंडा। गोलकुंडा, ये दोनों क्या है, प्रसिद्ध हीरे की खान है। ठीक है, एक क्या है आपका पन्ना, एक है आपका गोलकुंडा। इसी गोलकुंडा की खान से क्या निकला था आपका, कोहिनूर। ठीक है, कोहिनूर का हीरा सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, कोहिनूर का हीरा, ये जो महारानी है ना, पहले थी ही, एलिजाबेथ, उनके जो क्राउन है उस पे था, उसके क्राउन के मिडिल में लगा हुआ था आपका क्या, कोहिनूर का हीरा। अब तो चार्ल्स 14 बन गया है वहां का राजकुमार। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो थी वो थी एलिजाबेथ, तो उनकी जो क्राउन था, क्राउन में ही कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है। और कहाँ से निकला है, भारत में, गोलकुंडा की खान से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो देखो, विंध्य क्रम की चट्टानें, नामकरण के निर्माण कैसे हुआ है, तो जल के निक्षेपण द्वारा। ठीक है, नामकरण किससे हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। ठीक है, इसमें 3 श्रेणियां बताए हूँ, एक क्या है, भांदर श्रेणी, बिजावर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। ठीक है, खनिज में देखे तो चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या मिलता है आपका, सीमेंट उद्योग आधारित होता है। फिर देखिए हम लोग बलुआ पत्थर, तो लाल जो बलुआ पत्थर से उसी से दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, और सांची का स्तूप बना हुआ है। सांची का स्तूप, ये तो दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप ये कहाँ पे है, ये एमपी में है। ठीक, मध्य प्रदेश। ठीक, ये सारी चीजें देखी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखें हम लोगों ने, चीनी मिट्टी भी मिलता है। ठीक, हीरा देखे, हीरा के लिए 2 प्रसिद्ध खान है, एक जो खान का नाम है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है, और एक जो है आपका गोलकुंडा, ये कहाँ पे है आपका, गोलकुंडा कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक, और यहीं से क्या मिला है आपका, कोहिनूर हीरा यार। ठीक है,
देखो अब जो विंध्य क्रम की चट्टान है, जैसे मैंने गोंडवाना को पहले पढ़ा दिया, लेकिन गोंडवाना से भी पहले क्या आता है आपका, विंध्य क्रम की चट्टान आता है। जैसे हम लोग जब क्रम में पढ़े थे तो जो पुराण शैल थे, ठीक है, या क्या पढ़े, सबसे आर्कियन क्रम की चट्टान पढ़े थे। आर्कियन क्रम की चट्टान में दो पढ़े थे, आर्कियन पढ़े, धारवाड़ पढ़े, फिर उसके बाद पुराण क्रम की चट्टान पढ़े। तो पुराण क्रम की चट्टान में सबसे पहले आता है आपका नहीं, सबसे पहले आता है कुड़प्पा, फिर उसके बाद आता है विंध्य। तो इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो विंध्य क्रम की चट्टान है उसमें क्या होता है, इसमें भी जीवाश्म, इसमें भी इसमें भी क्या रहता है, जीवाश्म का अभाव, इसमें भी जीवाश्म का अभाव रहता है। लेकिन मैं क्या बताया, तीन श्रेणी बताया, ठीक है। विंध्य में तीन श्रेणी बताया। कौन कौन सा श्रेणी बताया हूँ, एक क्या बताया, भांदर, एक क्या बनाया, बिजनौर, बिजौर श्रेणी, और एक क्या बताया आपको, कैमूर श्रेणी, ठीक है। लेकिन देखो विंध्य क्रम की चट्टानों में जो सामान्यता है, जीवाश्म का क्या रहता है, अभाव रहता है। लेकिन ये जो कैमूर श्रेणी है ना, इसमें कुछ हद तक जीवाश्म रहता है। इस श्रेणी में क्या है, कुछ हद तक जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो एक ही है, मतलब विंध्य को अगर मुख्यतः लिया जाए तो क्या लिया जाएगा आपका, जीवाश्म विहीन है। लेकिन उसी की एक श्रेणी है, कौन सा आपका, कैमूर, उसमें क्या मिलता है, कुछ हद तक जीवाश्म मिलता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी थी, ठीक। आगे चलें, समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगला देखते हैं, 7वें नंबर पे है ना। अब देखो सब चीज़ को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है बोला था, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने धारवाड़ पढ़ा, सॉरी आर्कियन पढ़ा, धारवाड़ पढ़ा, कुड़प्पा पढ़ा, विंध्यन पढ़ा, गोंडवाना पढ़ा, दक्कन ट्रैप पढ़ा। अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टर्सरी। टर्सरी क्रम की चट्टान, ठीक है। अब टर्सरी क्रम की चट्टान, इसका जो निर्माण है वो हुआ है आपका, वही बताया था, टेथिस सागर था, तो टेथिस सन्नति से, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, टेथिस सन्नति से। टेथिस सन्नति से, जो जनरली देखते हैं ना हम लोग, हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत में चार श्रेणी देखते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन जो चारों हिमालय की श्रेणियां हैं उसका निर्माण इसी काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, टर्सरी काल में, ठीक है। टर्सरी काल के अंतर्गत हम लोग चार काल देखे थे, ठीक, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ठीक है। तो इसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी काल बोलते हैं। और इसी काल में क्या हुआ था, जो टेथिस सागर था, ठीक है, एक क्या था आपका, टेथिस सागर, उसमें क्या हुआ, टकराव हुआ, ठीक है। मतलब एक टेथिस सागर था, एक था आपका यूरेशियन प्लेट, एक था आपका इंडियन प्लेट। अब दोनों में क्या हुई, टकराव हुई, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट क्या हो गया, उठ गया, ठीक। तो वहां पे नीचे में बताया था क्या था आपका, हिमालय में जो रीढ़ की हड्डी के रूप में कौन सा है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। लेकिन उसके ऊपर जो चट्टान है वो टर्सरी क्रम की चट्टान है, ठीक है। उसमें अभी भी फोल्डिंग हो रहा है, इसलिए हिमालय पर्वत की हाइट अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो टेथिस सन्नति के कारण हुआ है उस क्षेत्र में। तो इसका अगर क्षेत्र देखें या विस्तार देखें तो किस क्षेत्र में, आपका हिमालय वाले क्षेत्र में है, ठीक, हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। जो खनिज मिलता है इसमें, इस क्रम की चट्टानों में जो खनिज मिलता है वो मुख्यतः है आपका पेट्रोलियम, ठीक है, बताया था ना, पेट्रोलियम, ठीक है। इस क्रम की चट्टान में जो खनिज मिलता है वो क्या है आपका, मुख्यतः है पेट्रोलियम, ठीक है। तो टेथिस भूसन्नति से हुआ है, काल बताया था इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन तक, ठीक है। विस्तार देखें तो कहाँ पे था आपका, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। और दूसरा अगर हिमालय क्षेत्र के साथ साथ ना जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जानते हो, प्रायद्वीपीय भारत, ये वाले भाग को प्रायद्वीपीय, इसको क्या बोलते हैं, हिमालय वाला क्षेत्र बोलते हैं। और ये वाले जो नीचे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपका, विंध्य पर्वतमाला है। तो विंध्य पर्वतमाला के जो दक्षिण वाले क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। ऊपर वाले क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा।
जब भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। अभी इतना चलो कि ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडालैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, इसलिए इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, हाँ महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, कुछ बहाव लेके आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो ये वाले तटी वाले क्षेत्र में मिट्टी विट्टी को बहा के लाएंगे ना, ठीक है, तो मिट्टी विट्टी क्षेत्र को क्या करेंगे, जब बहा के लाते हैं तो उसमें कुछ जीव जंतु क्या होते हैं, दब जाते हैं। फिर उसमें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब पे क्या होती है, क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में भी मिलता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में क्या मिलता है आपका, टर्सरी क्रम की चट्टानें मिलती है। मुख्य खनिज क्या है आपका, पेट्रोलियम है, ठीक। अब देखो क्या बताया हूँ, हिमालय क्षेत्र में बोला हूँ, तो हिमालय क्षेत्र में आपका क्या आता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसी को ना, जो कश्मीर के जो कुमायूं वाला क्षेत्र है, कश्मीर में एक क्षेत्र है आपका कुमायूं वाला, यहाँ पे ना इसी श्रेणी को ना, टर्सरी क्रम की चट्टान की श्रेणी को लीलांग श्रेणी भी बोलते हैं। एक अलग नाम से जाना जाता है, क्या नाम बोलते हैं उसको, लीलांग श्रेणी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लीलांग श्रेणी, ओके। तो देखो टर्सरी क्रम की चट्टान, तो निर्माण कैसे हुआ है, तेथिस भूसन्नति से हुआ है। काल क्या था, तो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, अलग अलग काल में, इसी काल में किसका निर्माण हुआ था आपका, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ पे हुआ, हिमालय क्षेत्र में, और थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र में है। और खनिज कौन सा मिलता है, तो मुख्यतः पेट्रोलियम मिलता है, और अन्य नाम क्या है, तो कश्मीर के कुमायूं क्षेत्र में इसको लीलांग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज को ही पढ़ा रहा हूँ ना, हर चीज को याद करते चलना, कोई भी फालतू फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पे क्या है आपका, ये टर्सरी क्रम की चट्टानों का विस्तार है। अगर यहीं पे देखोगे तटीय क्षेत्र में, जैसे अब मुंबई हाई वगैरह देखते हो, ठीक है, केजी बेसिन देखते हो, तो देखो ये वाला क्या क्षेत्र है आपका, ये असम का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में माकूम, नहर काटिया, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। माकूम, नहर काटिया जैसे पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पे है, असम के इसी क्षेत्र में है, ठीक है। इधर भी मिलता है ना, अच्छा खासा पेट्रोलियम मिलता है। और ये तटीय क्षेत्रों में देखोगे तो केजी बेसिन, यहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप भारत के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक बज गया आपका क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, ठीक है। देखो ये हो गया क्वाटरनरी क्रम की चट्टान, ठीक है। क्वाटरनरी क्रम की चट्टान जो है, जनरली इनका जो निर्माण हुआ है, क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टान है, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण जो हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा, प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो बहाव कर लाते हैं। जैसे अगर हिमालयी पर्वत में देखोगे तो गंगा, ठीक है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को बहा के लाते हैं और एक जगह क्या करते हैं, जमाते जाते हैं। इसी के जो जमा हुआ है, इसी से क्या हुआ है, एक जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण हो गया है। अगर प्रायद्वीपीय नदियों में देखो तो कुछ तटीय क्षेत्र में भी जमाव के कारण क्या हो गया है, वहां पे अच्छा सा निर्माण हो गया, भूखंड का निर्माण हो गया है। तो अगर अगर इसी में देखा जाए तो क्वाटरनरी क्रम की, तो आप जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा के मैदान को ले सकते हो। प्रायद्वीपीय भारत का तटीय मैदान ले सकते हो, प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय भारत का तटीय मैदान, ठीक है। ये भी क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान का, ठीक।
क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका काल देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्वाटरनरी काल में 2 काल देखे थे। एक क्या देखे थे हम लोग, एक देखे थे प्लिस्टोसिन और होलोसिन। ठीक है, एक क्या देखे थे, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो अगर इसका मुख्य काल देखा जाए किसका, क्वाटरनरी क्रम के चार चट्टान का, तो एक देखे थे प्लिस्टोसिन व होलोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। ये वाला जो है काल में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का मैदान, ठीक है, इत्यादि देख सकते हैं। ठीक, अब जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है वहां पे खनिज की बात करें तो मुख्यतः भाई जमा हुए हैं, टूट फूट के कारण जमा हुए हैं, तो यहाँ पे कोई विशेष प्रकार की खनिजें नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन इसी में जो क्वाटरनरी, अब एक मान लो एक झील है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेना। अब क्वाटरनरी, सपोज अब ये क्या करती है नदियाँ, जो हिमालय नदियाँ क्या है, ये क्या है आपका एक झील था। ठीक है, झील जानते हो ना, लेक, बड़ा जो तालाब रहता है, ठीक है, उसको हम लोग झील बोलते हैं। बड़ा मतलब बहुत बड़ा तालाब ना, छोटा नहीं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सपोज ये नदियाँ यहाँ से बहती थी। अब ये नदियाँ क्या करेगी, इसमें मिट्टी का धीरे धीरे क्या करते जाएगी, मिट्टी का धीरे धीरे इसमें जमाव करते जाएगी। ऐसे ऐसे मिट्टी क्या होंगे, जमते जाएंगे। तो अब ये तो झील एक दिन क्या हो जाएगी, भर जाएगी पूरी। तो जब ये भर गई, इसी झील में जब भर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका करेवा जमाव। क्या बोलते हैं इसको, करेवा जमाव। और ये जो करेवा जमाव है ना, मतलब ये जो करेवा बोलते हैं इसी को ना, मत करेवा जमाव बोल दिया, इसको क्या बोलेंगे, करेवा बोलेंगे, इस तरीके के झील को। ये जो करेवा होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत उपजाऊ होता है। इसीलिए जनरली देखना, जो कश्मीर वगैरह क्षेत्र है वहां पे इसी करेवा में मुख्यतः बादाम, बादाम, अखरोट, बादाम, अखरोट, जाफरान, जाफरान आदि की क्या की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। करेवा जमाव क्या होता है, कि करेवा क्या होता है, तो झील, झील में क्या होता है, जो नदियों द्वारा बहाई गई अवसाद है, उसके जमाव से क्या होता है, एक स्थलखंड का निर्माण हो जाता है जो बहुत उपजाऊ होता है। जो बादाम, जाफरान, अखरोट इत्यादि जैसे ड्राई फ्रूट्स है, उसकी खेती के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसी इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो करेवा है वो किस काल में निर्मित हुआ है, तो इसका निर्माण जो हुआ है वो आपका क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों से या क्वाटरनरी काल में हुआ है। ठीक, तो इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा अध्याय था, भारत का भौगोलिक इतिहास, ठीक है, या भारत के भूगर्भिक इतिहास, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम लोगों ने भारत की स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट किया है, ये वाला चैप्टर है। अब अगला हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।